नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका। मेरे चैनल मार्गदर्शन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हरतालिका तीज के महत्व, ये व्रत कब मनाया जाता है, इसे कौन कौन कर सकता है, हरतालिका व्रत के पूजा की विधि क्या है, इस व्रत में किन किन नियमों का पालन करना होता है, यदि आप निर्जला व्रत नहीं कर सकते हैं और ऑफिस जाते हैं तो इस व्रत को कैसे करें, इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करें आज का। दोस्तों, हरतालिका तीज भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरतालिका तीज भगवान शिव और माता पार्वती के पुनः मिलन की खुशी में मनाई जाती है। इस व्रत को सुहागन महिलाएं, कुंवारी महिलाएं करती हैं। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विवाह योग्य कुंवारी कन्याओं को मनचाहा पति इस व्रत से प्राप्त होता है। हम आपको बता देते हैं इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा। इस व्रत का नाम हरतालिका इसलिए पड़ा क्योंकि पार्वती माँ की सहेली उनका हरण करके उन्हें जंगल में ले गई थी। हरतालिका दो शब्दों से बना है, हरिक और तालिका। हरिक का अर्थ है हरण करना और तालिका का अर्थ है सहेली। ये व्रत शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त्र नक्षत्र के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान शंकर और माता गौरी की विधिवत पूजा की जाती है। इस दिन सास अपनी बहू को सुहागन का श्रृंगार देती है। दोस्तों, इस व्रत में ध्यान रखने वाले हम प्रमुख नियमों को आपको बता देते हैं। हरतालिका तीज व्रत बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। ये व्रत निर्जला और निराहार किया जाता है, अर्थात पूरे दिन और अगले दिन सूर्य उदय तक जल ग्रहण नहीं करना होता है। हरतालिका तीज व्रत एक दिन का व्रत होता है, लेकिन इनमें नियमों का पालन 3 दिनों तक किया जाता है। व्रत से एक दिन पहले सर धोकर स्नान किया जाता है और शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। ब्रह्मचारी का पालन किया जाता है। दूसरे दिन हरतालिका तीज व्रत किया जाता है, जो कि निराहार और निर्जल किया जाता है। तीसरे दिन सूर्य उदय के बाद शिव, पार्वती जी और गणेश जी की विधिवत पूजा की जाती है, आरती की जाती है, उन्हें प्रसाद अर्पित किया जाता है। इसके बाद ही व्रत पूर्ण किया जाता है। हरतालिका व्रत का नियम है कि यदि आपने इसे एक बार शुरू कर दिया तो प्रतिवर्ष इसे विधि विधान करना होता है। यदि आपने इसे एक बार छोड़ दिया तो आप दोबारा नहीं कर सकते, फिर ये व्रत हमेशा के लिए छूट जाता है। हरतालिका व्रत के दिन और रात्रि का जागरण किया जाता है। जागरण का मतलब ये नहीं कि आप जाग रहे हैं और टीवी देख रहे हैं या फिर मोबाइल फोन में लगे पड़े हैं। इस दिन आप भगवान के भजन सुने, ध्यान करें और रात्रि नाच गाने के साथ कीर्तन करें। हमारे शास्त्रों में विधवा महिलाओं को भी ये व्रत रखने की आज्ञा दी गई है। हरतालिका तीज व्रत प्रदोष काल में किया जाता है। ये दिन और रात को मिलने का समय होता है। इस दिन महिलाएं नए वस्त्र पहनती हैं, पूरा 16 श्रृंगार करती हैं। जिस दिन हरतालिका तीज का व्रत होता है उस दिन आप जल्दी उठें, स्नान आदि करके सुंदर और स्वच्छ वस्त्र धारण करें, साथ ही 16 श्रृंगार करें। इस बार रोज की तरह पूजा करें। हाथ में पुष्प, दक्षिणा, गंगा जल लेकर हरतालिका तीज व्रत का संकल्प लें और भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपको इतनी शक्ति दे कि आपका व्रत सफल हो। दोस्तों, आपको इस व्रत में किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी हम आपको बता देते हैं। गीली काली मिट्टी या बालू रेत माता पार्वती और शिवजी की प्रतिमा बनाने के लिए। यदि आपको ये ना मिले तो आप माता पार्वती, शिवजी और गणेश जी की फोटो भी रख सकते हैं।
जहां आप माता पार्वती शिव जी की फोटो स्थापित करेंगे, वहां सजाने के लिए केले के पत्ते, एक चौकी जिस पर आप भगवान को स्थापित करेंगे। चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा, फूल आदि रखेंगे। भगवान शिव को अर्पित करने के लिए बेलपत्र, धतूरा, जनेऊ, राख ले लें। माता पार्वती के लिए सुहाग सामग्री, वस्त्र, सुहाग का पिटारा जिसमें सिंदूर, कुमकुम, काजल, कंघी, पायल, बिंदी रखिए। ये सुहाग पिटारा बना बनाया भी बाजार से मिल जाता है। इसके साथ ही आप अगरबत्ती, धूप बत्ती, दीपक, कपूर, चंदन, कलश के लिए लोटा लें। पीता या तांबे का लोटा ले और एक नारियल ले। इसके बाद 5 अमृत तैयार कर ले। घी, दही, शक्कर, दूध, शहद मिलाकर पंचामृत तैयार कर ले। इस तरह से पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर ले। इसके बाद पूजा कब करनी है, इसके भी नियम है। हरतालिका तीज व्रत प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल का समय होता है दिन और रात्रि के मिलने का समय, इसलिए शाम के समय को शुभ बताया गया है। उसी समय आपको पूजा करनी है। इसके बाद पूजा आप विधि से करें। पूजा के लिए आप साफ स्थान पर चौकी को स्थापित करें। उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा दे। उस चौकी को बहुत अच्छे से मंदिर की तरह सजा दे। उसके चारों तरफ केले के पत्ते बांध दे। उसके बाद चौकी पर एक केले के पत्ते पर तीनों प्रतिमा या फोटो को स्थापित कर ले। सबसे पहले आप कलश रखें। कलश के मुख पर मोली लपेटे। उस पर आप एक स्वास्तिक बना लें। अब लोटे में जल भर दे। उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। कलश में आम के पत्ते रखकर उस पर नारियल रखें। कलश को आप चौकी पर रख दें। कलश को चौकी पर रखने से पहले उसके नीचे चावल के कुछ दाने डाल दें और फिर स्थापित करें। सबसे पहले आप कलश की पूजा करें। कलश को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। कलश के बाद आप भगवान गणेश जी की पूजा करें। विधि पूर्वक पंचामृत से गणेश जी को स्नान करवाएं। फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं। पुष्प चढ़ाएं। कुमकुम, चंदन आप भगवान गणेश को लगाएं। धूप जलाकर प्रसाद चढ़ाकर विधिवत पूजा करें। इस तरह माँ पार्वती और भगवान शिव की भी पूजा करें। पूजा के बाद आप हरतालिका तीज कथा पढ़िए। इसके बाद सब मिलकर भगवान गणेश, माता पार्वती, शिव जी की आरती करें। पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा भी की जाती है। रात पर बैठकर माता पार्वती और शिव का भजन कीर्तन करना चाहिए। दूसरे दिन स्नान करके फिर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। सुबह की पूजा के बाद माता गौरी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। उस सिंदूर से सुहागन महिलाएं सुहाग लेती हैं। उसके बाद आपने जो भी प्रसाद चढ़ाया है उसको खाकर आपको व्रत पूर्ण करना है। इसके बाद आपने जो भी सिंदूर माता को चढ़ाया है उसे प्रसाद के रूप में अपनी मांग में लगाएं और जो सिंदूर बचता है उसे अपनी सिंदूरदानी में डाल दे। सुहाग सामग्री ब्राह्मणी को दान कर दें। आप चाहो तो कुछ सुहाग सामान आप खुद भी रख सकते हैं। इस तरह से आप पूजा संपूर्ण करें। इस तरह से आप अपना व्रत करें। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।